नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल खबरों का बादशाह। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ विधायक, लगातार कई बार से विधायक हैं, ऊंचाहार विधानसभा रायबरेली से माननीय मनोज पांडे जी हमारे साथ हैं और आप समाजवादी प्रबुद्ध सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, साथ ही साथ पूर्व सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मणों की राजनीति है कहीं ना कहीं मनोज पांडे जी के आसपास घूमती है और ब्राह्मण समुदाय के बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। विधायक जी, देश को शिक्षा देने का काम किया, देश को विद्युता देने का काम किया, अनेकता में एकता देने का काम ब्राह्मण ने किया। कहीं लोगों को जोड़ने का सवाल रहा तो उनमें अपना त्याग देने का काम किया ब्राह्मण ने। एक ऋषि और मुनि का भी जीवन जी करके इसी ब्राह्मण ने देश और सृष्टि की रक्षा के लिए संकल्प लेने का काम किया। तो ब्राह्मण ने कुछ लिया नहीं है, दिया है इस देश को। लेकिन अगर आप ब्राह्मण के नाम पर किसी को अपमानित करते हैं, वो कोई भी सरकार अपमानित करे, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। ब्राह्मण आबादी से भी है, ब्राह्मण विद्वता से भी है, ज्ञान से भी है, संस्कार से भी है, संबंधों में भी है। तो कहीं ना कहीं अगर आज ये ब्राह्मण के साथ हो रहा है तो ये पीड़ा का विषय, पीड़ा होगी तो निश्चित रूप से उसमें लोग आवाज उठाएंगे और हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। विधायक जी, चूंकि आप समाजवादी प्रबुद्ध सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आपके कार्यकर्ता काफी भारी संख्या में हैं, अभी जल्दी ही आपने एक घोषणा की कि हम सभी जनपदों में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाएंगे। हालांकि इसमें बसपा प्रमुख ने देरी नहीं की, मायावती जी भी इस मैदान में कूदी और उन्होंने भी ये घोषणा की कि हम परशुराम जी की प्रतिमा लगाएंगे। तो ये जो चल रहा है परशुराम जी की प्रतिमा लगाने का या ब्राह्मणों को अपने पाले में लेने का, क्या यह मान लिया जाए कि अगली जो सरकार होगी या जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसकी चाबी ब्राह्मणों के हाथ में है? देखिए, देश में ब्राह्मण ने सदैव मार्ग देने का काम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसको तो सभी राजनीतिक दल मानते हैं, अपने त्याग के कारण, अपनी उदारता के कारण। जहां तक समाजवादी प्रबुद्ध सभा की ओर से जब अगर हमने ये घोषणा की, भगवान शिव के 6वें अवतार महर्षि और भगवान परशुराम जी, उनकी मूर्ति उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध सभा सारे 75 जनपदों में लगाएगी। हम समझते हैं कोई दोष नहीं है, कोई अपराध नहीं है। हम सब लोगों ने कोई ब्राह्मण होने के नाते नहीं परशुराम जी की, हम लोग राजनीतिक जीवन में विभिन्न समाज के देवी देवताओं के और महापुरुषों की मूर्तियां लगाई हैं। अगर आज इस उत्तर प्रदेश का 16% ब्राह्मण, जिसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, अगर आज उसने ये तय किया कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने पे प्रबुद्ध सभा के तत्वाधान में हम भगवान परशुराम जी की भी मूर्ति लगवाएंगे, स्वतंत्रता संग्राम के नायक और हम कह लें कि 1857 की गदर के हीरो मंगल पांडे जी, जिन्होंने सबसे पहले इस संघर्ष को शुरू किया, उनकी भी मूर्ति लगाने की हमने बात किया। और यही नहीं, हमने तो ये भी कहा है कि गाँव में गरीबी है, हर समुदाय में गरीबी है, लेकिन ब्राह्मणों में भी बहुत गरीबी है। तो हमने तो ये भी कहा कि जो ब्राह्मण हमारी कन्याएं हैं, ऐसे परिवार हैं, उनको हम चिन्हित करेंगे जहां किसी गरीबी के कारण, धन अभाव के कारण उनके हाथ परिवार नहीं पीला कर पा रहा, उस परिवार के साथ एक बेटे बनकर, एक भाई बनकर के, एक परिवार का बनकर के, एक साथी बनकर के हम लोग खड़े होंगे और प्रबुद्ध सभा की ओर से उस परिवार को आर्थिक मदद भी हम लोग करेंगे। ये हम सबका निर्णय